हमारे पास आता है चेन्स का कॉन्सेप्ट आता है। चेन्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारे पास कि आप जो है ना मल्टीपल जो कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं ना, उनको आप क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताई थी, शायद नहीं बताई थी या बताई थी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आप एक स्मॉल एप्लीकेशन बनाते हो ना, स्मॉल एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन ले लें कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आप क्या करोगे, एक यूज़र इनपुट देगा और वो इनपुट जाएगा मॉडल के पास, और मॉडल क्या करेगा, उसकी यूज़र की क्वेरी के हिसाब से उसको आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो 3 स्टेप होंगे और 3 कंपोनेंट यूज़ होंगे इसके अंदर। एक क्या होगा, एक होगा हमारे पास इनपुट, जो कि आप कह सकते हो कि प्रॉम्प्ट। सेकंड होगा मॉडल कॉलिंग, या मॉडल के पास डेटा जाना। ठीक है, और थर्ड क्या होगा हमारे पास कि वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा और हम यूज़र को वो रिज़ल्ट की फॉर्म में सर्व कर देंगे। अभी ये कितने हैं, 3 कंपोनेंट है हमारे पास, 3 कंपोनेंट है। अभी डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट काम है। इसका काम है इनपुट लेना, इसका काम क्या है, मॉडल का काम क्या है, इनपुट लेना और इनपुट की प्रोसेसिंग करके आउटपुट भेजना, और इसका काम क्या है, आउटपुट को शो करना। सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी जो इनपुट है, इनपुट क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट्स बना कर दे देते हैं। अभी जो इनपुट आया, यहाँ से क्या आया, इनपुट, अभी हमने इसको प्रॉम्प्ट बनाया, अभी प्रॉम्प्ट बना के भेजा हमने किसके पास, मॉडल के पास। अभी जो हमने आउटपुट भेजा, यहाँ से एक आउटपुट बना के भेजा ना, आउटपुट निकला इनपुट की यहाँ से, तो जो हमने इनपुट की प्रोसेसिंग करके आउटपुट भेजा प्रॉम्प्ट बना के, वो मॉडल के लिए इनपुट का काम करेगा, और मॉडल से जो इनपुट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, रिज़ल्ट वो आउटपुट के लिए क्या काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और इसका जो इनपुट है वो क्या करेगा, यूज़र के लिए आउटपुट का काम करेगा। समझ रहे हो आप कि हर एक कंपोनेंट एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट लेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट लेगा या डेटा लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। जिस तरह हमने क्या कहा, टेम्पलेट बनाया था, तो हम क्या करेंगे, डेवलपर्स को एक फाइन करके टेम्पलेट बनाएगा, फिर उसको एक आउटपुट में उसका एक रिज़ल्ट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक आउटपुट का अगर आप मसला हो रहा है तो आप उसको आउटपुट को एक रिज़ल्ट समझ सकते हो, एक कंपोनेंट का रिज़ल्ट। ठीक है, तो एक कंपोनेंट का रिज़ल्ट या एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे कंपोनेंट का नेक्स्ट जो सीरीज़ में चल रहा है उसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, उसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो इसी तरह सीरीज़ में ये काम चल रहा होगा। ठीक है, देखेंगे हम कैसे होगा। तो अभी ये देखो, इसका मॉडल का जो आउटपुट था वो सेकंड वाले के लिए, मतलब कि थर्ड वाले कंपोनेंट के लिए किसका काम कर रहा, इनपुट का काम कर रहा था, और उस इनपुट का काम को हमने जब प्रोसेसिंग करके शो किया तो हमने क्या, रिज़ल्ट को शो करवाया, तो वो हमारे पास आउटपुट का काम कर रहा था। मतलब ये कि हर एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे कंपोनेंट के लिए इनपुट का काम करेगा, चेन फॉर्म करेगा। ठीक है, चेन फॉर्म करेगा। तो जो ये चेन, मल्टीपल चेन बन रही है हमारे पास, एक चेन ये इसके लिए और ये यहाँ से यहाँ इसके लिए, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास पाइपलाइन क्रिएट हो रही है। सॉरी, ठीक है, पाइपलाइन क्रिएट हो रही है। मतलब ये कि जब मल्टीपल कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं और हर एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे कंपोनेंट के लिए इनपुट का काम करता है, तो क्या हो रही थी, एक पाइपलाइन क्रिएट हो रही थी। तो बेसिकली जो चेन का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो एक पाइपलाइन ही है। ठीक है, तो मल्टीपल तरह की हम चेन्स फॉर्म करते हैं लैंग चेन के अंदर। अगर हमारा काम ऐसा है कि एक सीक्वेंस में काम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल चेन फॉर्म कर देते हैं ताकि वो काम हो जाए हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल चेन बनाई है, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर क्या होगा, पैरेलल चेन होगा। मतलब एक यूज़र ने हमें एक इनपुट दिया, तो हमने उसके ऊपर 2 ऑपरेशन करवाए सेम टाइम पर। हमने अपने एलएलएम के पास भेजा
और जो यूज़र ने हमें इनपुट दिया हमने उसको वेक्टर स्टोर में स्टोर भी कर दिया, और उसके बाद उस जो यूज़र ने क्वेरी भेजी वो भी शो करवा दी, और जो रिज़ल्ट था हमें वो भी शो करा दिया। मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ था एक इनपुट, यूज़र ने एक इनपुट दिया, सेकंड की एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इनपुट दिया, हमने उस इनपुट को क्या किया, एलएलएम के पास भेजा, और एलएलएम के साथ साथ हमने अपने वेक्टर स्टोर, हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके पढ़ेंगे, आप बस इसको समझें फ़िलहाल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आ गया आउटपुट। अभी ये इनपुट था, आपने इस इनपुट को अपने एलएलएम के पास भी भेजा, एलएमएम मतलब मॉडल, ठीक है, और आपने इसको वेक्टर स्टोर में भी आपने इसको भेजा, ठीक है। और दोबारा से जो आपने अपना रिज़ल्ट ला के इसको दिया, और जो यूज़र ने क्यूरी पास की थी जो आपने स्टोर करा दी वो भी आपने शो करा दी आउटपुट के साथ, ठीक है। अभी देखो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में काम कर रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें पैरेलल में काम कर रही हैं। तो ये कौन सी चेन बन गई हमारे पास, पैरेलल चेन बन गई। एक साथ आपने क्या किया, एक इनपुट लिया, उस इनपुट को आपने एलएलएम के पास भी भेजा, और उस इनपुट को अपने वेक्टर स्टोर में स्टोर भी कर दिया, ताकि आपकी मेमोरी बनती है। कल को आप एक कन्वर्सेशन मेंटेन करने के लिए आपके पास डेटा मेंटेन होना चाहिए, यूज़र का डेटा मेंटेन होना चाहिए। तो आपने क्या किया, वेक्टर स्टोर में इस चीज़ को स्टोर भी कर दिया, और यूज़र को रिज़ल्ट भी ला के दे दिया, और आपने यहाँ पे शो भी करा दिया अगर आप कराना चाह रहे हो, अगर नहीं कराना चाह रहे हो उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर एक पैरेलल चेन भी बना ली, ठीक है। हम इसको आगे जाके हम देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। तो ऊपर हमने देखी सिंपल चेन कैसे बनती है, सीरीज़ में बनी। फिर हमने यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पैरेलल चेन कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास आ जाती है कंडीशनल चेंज, ठीक है। कंडीशनल चेन क्या होती है, कंडीशनल चेंज वो होती है कि आप क्या करते हो कि आप एक यूज़र के इनपुट के हिसाब से कि यूज़र क्या इनपुट करना चाह रहा है, तो आप उसके हिसाब से एक कंडीशन बना दो कि अगर यूज़र ये चीज़ ये क्वेरी पूछे तो आप उसको ये बताओ, अगर यूज़र ये क्वेरी पूछे तो आप उसको ये बताओ, उसके बाद आप उसको रिज़ल्ट बना के दे दो, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। किसकी देख रहे हैं, कंडीशनल चेन। यहाँ आ गया इनपुट, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक कंडीशन, यहाँ पर आ गई सेकंड कंडीशन, यहाँ पे आ गया एक एलएम, यहाँ पर आ गया एक आउटपुट, ठीक है। अभी अभी क्या होगा, यहाँ से एक होगा इनपुट, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अभी देखना मैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये आ गया एलएलएम और ये आ गया आउटपुट। अभी कंडीशन है, अभी ये दो हमने कंपोनेंट बना दिए, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। अभी यहाँ क्या है, अभी आप सिर्फ एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमने दो टूल्स बना लिए, एक टूल ये है, एक टूल ये है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि यूज़र क्या क्वेरी पास करेगा। अभी दो टूल में से एक टूल जो है ना, ये काम करेगा वेदर एपीआई का, कि अगर यूज़र पूछता है कि अभी का करंट वेदर क्या चल रहा है किसी भी सिटी का, तो आप क्या करोगे, जल्दी से जाओगे एपीआई कॉल करोगे, टूल है जो आपका, एपीआई कॉल करोगे, वहाँ से रिज़ल्ट ला के अपने इसके पास टूल के पास लेकर आओगे, ठीक है, टूल वेदर टूल। और यहाँ पे जो आपने टूल बनाया वो क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल क्वेरी आप पास करोगे, उसके हिसाब से जाएगा, आपने जो डेटा इसको ट्रेन करवाया होगा वहाँ से डेटा उठाएगा और उसके पास डेटा लेकर आएगा, ठीक है। अभी वो एक टाइम पर एक चीज़ कॉल करेगा, वहाँ से डेटा लाकर एलएलएम को देगा, एलएलएम एक प्रॉपर आपका क्वेरी के हिसाब से और उस फंक्शन के हिसाब से एक रिज़ल्ट जनरेट करेगा और आपको आउटपुट में पास कर देगा, ठीक है। तो अभी जो आपने जो ये चेन बनाई है ना, ये क्या करेगी, एक टाइम पर एक चीज़ कॉल करेगी, या तो ये वेदर टूल कॉल करेगी, या तो ये मैथ
फंक्शन कॉल करेगी, ठीक है। तो ऐसे करो, ऐसा काम हो रहा होगा कि एक टाइम पे एक कॉल करोगे आप, उसका डेटा ला के देगा और एलएलएम के पास जाएगा और वहाँ से आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या कहते हैं कंडीशनल चेन हो गई। उसके बाद आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स चेन। इसके अंदर क्या होती है कि ये होता है मिक्सचर ऑफ ऑल चेन्स, ठीक है। इसमें कंडीशनल चेन्स भी होती हैं, पैरेलल चेन्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास आपका सीरीज़ में जा रहा था डेटा, आपके एलएलएम के पास गया, एलएलएम के पास फिर डेटा क्या कहते हैं वेक्टर स्टोर के पास गया, उसके बाद मल्टीपल टूल्स आ गया आपके पास। तो मल्टीपल एक चेन बन रही होती है हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल चेन बन रही होती हैं, तो आपको नहीं पता, ठीक है, कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या किस तरीके से काम कर रहा होगा, वो आपकी क्या होगा नीड्स के हिसाब से बन रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स चेन। तो ये है चेन का कॉन्सेप्ट कि आप क्या करते हो। चेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को क्या करते हो कनेक्ट कर देते हो। हर एक कंपोनेंट का आउटपुट सेकंड कंपोनेंट के लिए इनपुट का काम कर रहा होता है, और उस वक्त तक काम कर रहे होते हैं जब तक आपको अपना डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है चेन्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स कवर करेंगे, मेमोरी कवर करेंगे और एजेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। अल्लाह।